प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि भारत में पहले विरासत टैक्स लगता था, आपके जाने के बाद आपकी संपत्ति का एक हिस्सा सरकार का हो जाता था। इंदिरा गांधी के निधन के बाद उनके बेटे राजीव ने इससे बचने के लिए कानून को खत्म कर दिया है। मध्य प्रदेश मुरैना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। उन्होंने विरासत टैक्स को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरासत टैक्स को लेकर देश के सामने एक बड़ा तथ्य सामने आया है। ये तथ्य आंखें खोलने वाली है। पीएम मोदी ने मन से कहा कि इस तथ्य को आप लोग ध्यान से सुनिए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के दिग्गज पत्रकार भी इस बात को ध्यान से सुन ले कि देश के साथ कैसा कैसा पाप हुआ है। भारत में पहले था विरासत टैक्स। जी हाँ, पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार मैं देश के सामने दिलचस्प तथ्य रख रहा हूँ। देश के एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी अब नहीं रही। उनकी जो मलकियत थी वो उनकी संतानों को मिलनी थी। पहले ऐसा कानून था कि उनके संतानों को संपत्ति मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। वही जब इंदिरा जी नहीं रही तो उनके बेटे राजीव गांधी को ये संपत्ति मिलनी थी, वह लिख कर गई थी। उन्होंने कहा कि यह संपत्ति सरकार के पास चला न जाए। कांग्रेस ने बदल दिया कानून। प्रधानमंत्री मोदी ने यह आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी की संपत्ति को बचाने के लिए कांग्रेस ने कानून को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि ये काम उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इनहेरिटेंस कानून को समाप्त कर दिया। खुद पर आई तो उन्होंने कानून हटा दिया। अब अपना काम निपट गया तो उसी कानून को ज्यादा सख्ती से साथ लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अकुत संपत्ति को हासिल करने के बाद आपकी संपत्ति पर टैक्स लगाकर आधी संपत्ति लूटना चाहते हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के खतरनाक इरादों के बीच ये मोदी दीवार बनकर खड़ा है। ये गाली गलौज इसलिए दे रहे हैं कि मोदी 56 इंच का सीना तान कर खड़ा हो गया है। ये सब कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। इनके मंसूबों को सफल नहीं होंगे, ये भी कहा पीएम मोदी ने। गौरतलब है कि विरासत टैक्स की बात शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पलटवार किया था। इसके बाद मध्य प्रदेश की रैलियों में उन्होंने इसे जोरों शोरों से उठाया था। प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कियत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था। तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए, उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। भाइयों बहनों, हमारा देश संस्कारों से, संस्कृति से उपभोक्तावादी देश नहीं है। हम संचय करने में विश्वास करते हैं, संवर्धन करने में विश्वास करते हैं, संरक्षित करने में विश्वास करते हैं। आज अगर हमारी प्रकृति बची है, पर्यावरण बचा है,
तो हमारे इन संस्कारों के कारण बचा है। हमारे यहां घर में बूढ़े माँ बाप होंगे, दादा दादी होंगे, उनके पास एक छोटा सा भी गहना होगा ना, अच्छी एक आध चीज होगी तो संभाल करके रखेगी, खुद भी पहनेगी नहीं। क्यों? वो सोचती है मेरी पोती की जब शादी होगी तो मैं उसको दूंगी, मेरी नाती की जब शादी होगी तो मैं इसको दूंगी। यानी तीन पीढ़ी का सोच करके वो खुद अपना हक भी नहीं भोगती, वो बचा के रखती है ताकि अपने नाते नाती को भी दे सके। ये मेरे देश का स्वभाव है। मेरे देश के लोग कर्ज कर करके जिंदगी जीने के शौकीन लोग नहीं है, मेहनत करके जरूरत के हिसाब से खर्च करते हैं और बचाने के स्वभाव के हैं। ये भारत के मूलभूत चिंतन पर, भारत के मूलभूत संस्कार पर ये कांग्रेस पार्टी कड़ा प्रहार करने जा रही है।